एक 25-30 साल का लड़का जंगल जैसी सुनसान जगह पर एक टूटी हुई टैप से पानी पी रहा होता है और पास में ही उसे एक बहुत ही ज़्यादा पुराना घर दिखता है। जैसे ही उस घर पर उसकी नज़र पड़ती है तो वो सोचता है कि शायद उस घर में उसको बेचने के लिए कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसको बेचकर उसके 1-2 दिन का खर्चा निकल जाएगा। वो घर इतना पुराना था कि उस घर के लकड़ी के दरवाजे तक भी गल चुके थे और उसको देखकर ही बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी। पर वो लड़का हिम्मत जुटाता है और उस घर के अंदर जाता है। जैसे ही वो लड़का उस घर के थोड़ा अंदर जाता है तो उसको वहाँ पर एक इंसानी हड्डियों का पिंजर दिखता है और डर के मारे हड़बड़ाहट में उसका पाँव एक चीज़ से लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है। वही लड़का जिसका नाम अमित है वो अलार्म के साथ उठता है और उठते ही सबसे पहले अपना इंस्टा और यूट्यूब चेक करता है। वो देख रहा होता है कि उसकी वीडियो वायरल हुई या नहीं। तो जैसे ही वो चेक करता है तो उसको पता लग जाता है कि रोज़ की तरह उसकी वीडियोस पर कुछ खास व्यूज़ नहीं आए हैं और रोज़ के जैसे ही निराश होकर वो जॉब पर जाने के लिए तैयार होने लगता है। वो अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहता है, पर किस्मत कह लो या घर की जिम्मेदारियां, अभी तक वो अपने पैशन में कुछ भी खास कर नहीं पाया है। वो अपने काम में से रोज़ टाइम निकाल कर नई नई वीडियोस बनाता है और इंस्टा यूट्यूब पर डालता है, पर अभी तक वो अपने पैशन में कुछ भी खास नहीं कर पाया है। वो ये जॉब बहुत ही मजबूरी में कर रहा है और हर वक्त वो अपने पैशन को ही अपना करियर बनाने की सोचता है, जैसे उसके पैशन के बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी है। सुबह वो अपनी जॉब पर पहुंचता है और शाम को काम ख़त्म करने के बाद वो घर वापस आ रहा होता है। जिस रास्ते से वो रोज़ वापस आता है वहाँ पर एक नई सड़क बन रही होती है, तो वो जल्दी से गूगल मैप निकालता है और वो एक रास्ता देखता है जिससे वो जल्दी से जल्दी अपने घर वापस पहुँच सके। पर थोड़ी आगे जाकर उसको पता लगता है कि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधों से भरा हुआ है। वो उसी रास्ते पर चलता रहता है पर वो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। उस रास्ते पर चलते चलते वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और पूरा पसीने से भीग जाता है और उसको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। पास ही में उसको पानी की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो सोचता है कि वहाँ पर रुककर थोड़ा बहुत पानी पी ले। वो अपनी साइकिल को स्टैंड पर लगाता है और झाड़ियों में ढूंढने जाता है कि पानी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। जैसे ही वो घबरा कर गिरता है तो जिस टेबल पर वो गिरता है वो टेबल भी टूट फूट कर चूर चूर हो जाती है और उस टूटे हुए टेबल में से एक चमकती हुई मशीन जैसी चीज़ बाहर आती है और कुछ जले हुए और खाए हुए पेपर्स भी मिलते हैं। और वो लड़का वहाँ से वो मशीन और पेपर्स उठाकर जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलता है। उन पेपर्स में जो लिखा होता है उससे उसको ये तो पता लग जाता है कि ये एक टाइम मशीन है और इसको कैसे यूज़ करना है। तो जैसे ही उसको ये पता लगता है कि ये एक टाइम मशीन है और इस मशीन का यूज़ करके वो पास्ट में जा सकता है और फ्यूचर में भी जा सकता है, तो उसके दिमाग में सबसे पहला आइडिया यही आता है कि वो अपने पास्ट में जाएगा, जो जो उसने गलतियां करी हैं उनको सही करके हो सकता है कि प्रेजेंट में वो सक्सेसफुल हो जाए। तो वो पास्ट में जाकर अपनी सारी गलतियों को सही करता है। तो जैसे ही वो प्रेजेंट में आता है तो वो अपने आप को वहीं पाता है जहाँ पर वो था। कुछ भी चीज़ नहीं हुआ होता। वो 2 बार 3 बार 5 बार 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 जाके अपनी गलतियों को सही करता है, पर वो फिर से वहीं पर आ जाता है जहाँ से उसने शुरू किया था। उसको समझ में आता है कि पास्ट में जाकर वो कुछ भी कर ले पर अपने प्रेजेंट को वो चेंज नहीं कर सकता। तो वो फिर सोचता है कि उसने इतनी लाइफ टेंशन में गुजार दी है, पर अगर वो फ्यूचर में जाकर सब कुछ पहले ही जान ले कि आगे क्या होने वाला है, उसकी आगे आने वाली लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। उसको पहले से ही पता होगा कि क्या होने वाला है, तो उसको किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं रहेगी और साथ में उसको ये भी पता लग जाएगा कि वो सक्सेसफुल कब होगा। तो वो जल्दी से अपने फ्यूचर में जाता है। टाइम गुजर रहा है और वो देखता है कि वो कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो ही नहीं पा रहा है। वो देखता है कि जितना फेम उसको अपनी लाइफ में चाहिए, जितना नाम वो अपना करना चाहता है, वो उसको कभी भी नहीं मिलेगा पूरी लाइफ में। और जितना पैसा वो अभी चाहता है वो उसको कम से कम 60-70 साल की उम्र में जाकर मिलेगा। और लास्ट में उसको अपनी डेथ भी दिखती है। जैसे ही उसकी डेथ होती है फ्यूचर में, तो मशीन उसको ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में ले आती है। 2 सेकंड के लिए वो पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसको देखकर लगता है कि वो अपनी लाइफ से पूरी तरह से हार चुका है। उसकी आंखों में कहीं पर भी उम्मीद की एक भी किरण दिखाई नहीं दे रही है।
अमित एक झटके से उठता है। उठते ही सबसे पहले वो यही चेक करता है कि वो जिंदा है या नहीं। 1-2 सेकंड के लिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और उदास हो जाता है, पर उसके बाद उसके चेहरे पर एक सुकून वाली स्माइल आती है। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ समझ में आ चुका है। इतना शांत, इतना रिलैक्स और अंदर से इतना खुश मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था।